पासपोर्ट बनवाना या रिन्यू करवाना अब पहले जैसा प्रोसेस नहीं रहने वाला है, क्योंकि 15 फरवरी 2026 के बाद लागू होने वाले नए रूल्स पूरे सिस्टम को डिजिटल, फास्ट और ज्यादा सिक्योर बनाने जा रहे हैं। और अगर एप्लीकेंट ने इन बदलावों को पहले से नहीं समझा तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने या डिले होने का रिस्क बढ़ सकता है। तो आज इस एक्सप्लेनर में हम साफ और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे डॉक्यूमेंट्स में क्या बदल रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे फास्ट होने वाला है, ऑनलाइन सिस्टम कैसे काम करेगा, माइनर्स के रूल्स क्या कह रहे हैं और एप्लीकेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि प्रोसेस बहुत स्मूथ रहे। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा यादव, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे बड़ा बदलाव डॉक्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क में है। नए रूल्स का फोकस पेपर वर्क कम करना और डिजिटल सबमिशन बढ़ाना है। आधार और दूसरे गवर्नमेंट इशूड आईडी अब प्राइमरी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के रूप में प्रायोरिटाइज होंगे। इसका मतलब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स या फिर अननेसेसरी सर्टिफिकेट्स की जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट या गलत अपलोड की गई एप्लीकेशन को सिस्टम सीधे रिजेक्ट भी कर सकता है। यानी डिजिटल सुविधा बढ़ रही है पर एक्यूरेसी की जिम्मेदारी एप्लीकेंट की है। क्लियर स्कैन, सही डिटेल्स और मैचिंग इंफॉर्मेशन अब क्रिटिकल हो जाती है। पुलिस वेरिफिकेशन, जो हिस्टोरिकली पासपोर्ट प्रोसेस का सबसे स्लो हिस्सा रहा है, उसमें भी बड़ा रिफॉर्म आ रहा है। डिपार्टमेंट्स के बीच डिजिटल कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जा रहा है ताकि बैकग्राउंड चेक्स डेज में कंप्लीट हो सकें, वीक्स में नहीं। कुछ केसेस में पासपोर्ट इशू होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, यानी डिस्पैच पहले और फिजिकल चेक बाद में। इससे स्पीड बढ़ेगी लेकिन सिक्योरिटी सेफगार्ड्स जारी रहेंगे। एप्लीकेंट्स के लिए टेक अवे एकदम क्लियर है। एड्रेस डिटेल्स, आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट रखें, क्योंकि डिजिटल वेरिफिकेशन मिसमैच को जल्दी पकड़ लेता है। पूरा एप्लीकेशन जर्नी अब अपग्रेडेड ऑनलाइन पोर्टल पर शिफ्ट हो रहा है। फॉर्म सबमिशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, अपॉइंटमेंट बुकिंग सब ऑनलाइन सिंप्लीफाइड तरीके से होगा। रियल टाइम ट्रैकिंग और ऑटोमेटेड अलर्ट्स एप्लीकेंट को हर स्टेज पर अपडेट देंगे। इससे मिडिलमैन डिपेंडेंसी कम होगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। प्रैक्टिकल बेनिफिट ये है कि एप्लीकेंट खुद प्रोसेस मॉनिटर कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि डिजिटल लिटरेसी और डॉक्यूमेंट रेडीनेस बहुत जरूरी हो जाती है। माइनर्स यानी बच्चों के पासपोर्ट रूल्स को भी सिंप्लीफाई किया गया है। डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल आईडी कार्ड्स और स्ट्रीमलाइन पेरेंटल कंसेंट डॉक्यूमेंटेशन अब ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट हो पाएंगे। इसका मेन एम पेरेंट्स को पेपर वर्क डिले से बचाना है। यहाँ पेरेंट्स के लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स क्लियर, वैलिड और अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि माइनर्स के केसेस में वेरिफिकेशन फास्ट ट्रैक पर रहेगा। ज्योग्राफिकल एक्सेस भी इस रिफॉर्म का हिस्सा है। सरकार पासपोर्ट सेंटर्स को छोटे शहरों और रूरल डिस्ट्रिक्ट तक एक्सपेंड करने की योजना पर काम कर रही है। इससे एप्लीकेंट्स को ट्रैवल बर्डन उनके ऊपर कम होगा और सर्विस डिलीवरी लोकल लेवल पर मिल पाएगी। यानी जो सर्विस है वो सिर्फ डिजिटल नहीं, फिजिकल एक्सेस में भी बढ़ेगी। अब समझिए रूल्स का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है। तो देखिए, पासपोर्ट प्रोसेस अब कन्वीनियंस ड्रिवन है, लेकिन कंप्लायंस इक्वली अभी भी स्ट्रिक्ट है। डिजिटल सिस्टम ऑटोमेशन एरर्स को टॉलरेट नहीं करेगा। एप्लीकेंट को डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करने होंगे, पर्सनल डिटेल्स कंसिस्टेंट रखनी होंगी और अपलोड के समय एक्यूरेसी सुनिश्चित करनी होगी। वेरिफिकेशन फास्ट होगा पर गलत जानकारी प्रोसेस को तुरंत रोक सकती है। इंडियन सिटीजन्स, खासकर स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए बदलाव लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेकर आता है। फास्टर प्रोसेसिंग इंटरनेशनल मोबिलिटी को आसान बनाएगा, लेकिन अवेयरनेस भी जरूरी है। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वेरीफाई करना, डिजिटल कॉपीज रेडी रखना और पोर्टल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सबसे बड़ा सेफगार्ड है। तो आई होप ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर ये अपडेट आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने और भी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें।